हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती रंजन आज फिर आपसे मिलने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नेम स्पेलिंग के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी होती है और उनका बर्थ चार्ट जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है और हमेशा उनके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल चालू रहता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि नेम स्पेलिंग हमें कैसे अर्श से फर्श तक लेके जाती है। मैंने बहुत से चार्ट का एनालिसिस किया है जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका बर्थ चार्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब देखा जाता है तो उनकी जो नेम की स्पेलिंग होती है वो हमेशा एंटी होती है। या तो कभी 4 पे आई हुई रहती है या तो 8 पे आई हुई रहती है। सिर्फ एक नेम की पावर ऐसी है जो हमें अर्श से फर्श तक लेके जाती है और फर्श से अर्श तक लेके जाती है, या तो बहुत ऊपर से नीचे तक लाती है या नीचे से ऊपर तक लाती है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही अच्छी हो, हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ में नेम स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से अलाइन हो, तो हम बहुत ही सक्सेस अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नेम स्पेलिंग के बारे में ही। हमेशा हमें अपने नेम की स्पेलिंग 1, 5, 6 और 3 पर लेके जानी चाहिए। 1 पे हमें इसलिए लेके जाना चाहिए क्योंकि 1 का जो नंबर है वो सूर्य से बिलोंग करता है। सूर्य कौन है? तो सभी ग्रहों का राजा। तो हमेशा हमें हमारी नेम की स्पेलिंग भी 1 पे लेके जानी चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ रूल होते हैं। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर नंबर 8 हो तो उनकी नेम की स्पेलिंग हमें 1 पे नहीं लेके जानी चाहिए। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम नेम की स्पेलिंग 5 पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो बुध का नंबर होता है, हमें हमेशा ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देता है और हमारी ज़िंदगी को हमेशा बैलेंस में रखता है। इसीलिए हम नेम की स्पेलिंग 5 पे भी लेके जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम नेम की स्पेलिंग 6 पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वीनस का होता है, लग्ज़री का नंबर होता है। धन, दौलत, शौर्य, इज़्ज़त सभी कुछ हमें इससे मिलता है। इसका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए हम हमारे नेम की स्पेलिंग 6 पर भी लेके जा सकते हैं और फोर्थ नंबर पे हम नेम की स्पेलिंग 3 पर भी लेके जा सकते हैं। कुछ कुछ चांस है कि हम 3 नंबर पे नेम की स्पेलिंग लेके जा सकते हैं। अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में हो तो वो अपने नेम की स्पेलिंग 3 नंबर पे लेके जा सकता है, क्योंकि ये देवगुरु का नंबर होता है। इसलिए जो भी कोई एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम करता है तो हम उन लोगों की नेम की स्पेलिंग 3 पे भी लेके जाते हैं। और अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि नेम स्पेलिंग हमें किस नंबर पे नहीं लानी चाहिए। हमें हमेशा अपने नेम की स्पेलिंग 4 या 8 नंबर पे नहीं, कभी नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रगलिंग प्लानेट है। अगर हमारी नेम की स्पेलिंग 4 या 8 नंबर पे आती है तो हमारा ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कभी भी नेम की स्पेलिंग 4 और 8 पे नहीं लेके जानी चाहिए। और जब हम नेम की स्पेलिंग बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और जो बर्थ चार्ट है, इन तीनों चीज़ों के साथ भी हमारी नेम की स्पेलिंग अलाइन होनी चाहिए। हम बिना सोचे समझे कभी भी नेम की स्पेलिंग नहीं बना सकते। और जब हम नेम की स्पेलिंग बनाते हैं तो फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि हम जिस नंबर पे हमारा लेके जा रहे हैं नेम, या तो 5 हो, 6 हो या 1 हो, इससे अगर कोई डायगोनल लाइन या हमारा किसी भी तरह का राज्य कंप्लीट होता है तो हम उस तरह से सभी तरफ से मतलब ड्राइवर देखते हैं, कंडक्टर देखते हैं, बर्थ चार्ट देखते हैं, फिर उसमें कौन से डायगोनल लाइन कंप्लीट होती है, कौन से हमारे राजयोग कंप्लीट होते हैं, ये सभी हम देखकर नेम की स्पेलिंग बनाते हैं। और जब मैं नेम की स्पेलिंग बना के देती हूँ तो मेरा थोड़ा नेम की स्पेलिंग बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मतलब होता वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि मैं जब भी नेम की स्पेलिंग बनाती हूँ तो मैं फर्स्ट नेम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का फर्स्ट नेम रानी है तो मैं उस रानी के नाम को भी, अगर मैंने 5 पर लाना है तो मैं उसके फर्स्ट नेम मतलब रानी पाटिल हो या रानी सिंह हो, जो भी हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम जो रानी का नाम है वो भी मैं उसका 5 पे लेके जाती हूँ। और उसके बाद में जो उसका पूरा रानी पाटिल जो पूरा सरनेम के साथ का नेम है वो भी मैं उससे 5 पे लेके जाती हूँ। मतलब कि अगर रानी के नेम की स्पेलिंग अगर 14 पे लाई तो वो 14 से 1 + 4 करके 5 होती है। और अगर रानी पाटिल किया तो भी उसकी नेम की स्पेलिंग में 14 प्लस समथिंग करके 50 पर या 32 पे इस तरह से लेके जाती हूँ। मतलब अगर किसी ने फर्स्ट नाम लिखा तो भी 5 पे आना चाहिए और पूरा सरनेम के साथ टोटल नाम लिखा तो भी वो पूरा 5 पे आना चाहिए। इस तरह से मैं अपनी नेम की स्पेलिंग बनाती हूँ। नेम की स्पेलिंग की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों के नेम की स्पेलिंग फिल्म इंडस्ट्री में, अजय देवगन हुए, गोविंदा जी हुए, इन सभी के नेम की स्पेलिंग इन्होंने चेंज करके बहुत ही सफलता प्राप्त की है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मेरे न्यूमरोलॉजी में मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस नेम स्पेलिंग पे देती हूँ, क्योंकि एक नेम ही ऐसा है
जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस दिलाता है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे पर्सन देखे हैं जो नेम की स्पेलिंग करेक्शन करके उन्होंने अर्श से फर्श तक का सफ़र और फर्श से अर्श तक का सफ़र किया है। यानी कि बहुत ही एकदम शून्य ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही ऊपर के लेवल तक गए हैं। इसलिए नेम की स्पेलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम अपने नेम को चेंज किया तो हम बहुत ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले इंडिका कार जो थी अपने इंडिया की पहली कार थी। उस इंडिका का टोटल भी जो उनके ऑनर थे उनसे रिलेटेड था और उनके नेम स्पेलिंग उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी नेम स्पेलिंग सभी मैच हो रही थी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। और इसी तरह एक अपने यहाँ पे नैनो भी आई थी जिसका टोटल की गलत आ रहा था। इसीलिए वो नैनो कार अपनी चल नहीं पाई और जो उनका सपना था टाटा जी का वो अधूरा ही रह गया। इसी तरह नेम की स्पेलिंग बहुत बड़े लोगों ने मतलब हर तरह के पॉलिटिशियन हो या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो या कोई भी हो मतलब कि या तो सीरियल के नाम हो या पिक्चर के नाम हो, आपने देखा होगा कि बहुत ही आजकल फेमस है और उन सभी के नाम बहुत ही बदलते जा रहे हैं। यानी कि वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका नेम करेक्शन करके अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी अपने नेम की स्पेलिंग चेंज कीजिए। अगर आपकी वाइब्रेशन गलत हो, अगर आपका ड्राइवर थ्री हो और नेम की स्पेलिंग सिक्स पे हो तो ये एंटी होता है, जिससे कि आपको सफलता नहीं मिल पाएंगी। या आपका ड्राइवर वन हो और नेम की स्पेलिंग एट एट पे जा रही हो तो ये भी एंटी होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं कि उनकी वाइब्रेशन किस नंबर पे जा रही है नेम की, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आपके नेम की स्पेलिंग चेंज कर लीजिए। नेम स्पेलिंग चेंज करने के नियम मैंने अभी बताए हैं, लेकिन प्लीज़ आप खुद ही अपने हाथ से सर्जरी मत कीजिए। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और फिर ही आपके नेम की स्पेलिंग चेंज कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे मेरा वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं अगले वीडियो आपने जो टॉपिक दिया हो उस टॉपिक पे बनाऊंगी। और प्लीज़ मेरे इसमें सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए मिले। प्लीज़ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।